मेरा एक सवाल है, ओटीपी देखिए जी, ऑनलाइन जो भी मांगे नहीं देना। अकाउंट नंबर बैंक के इतने लंबे लंबे हैं वो याद ही नहीं रहते। सेविंग बैंक में फंड नहीं रखता। मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। वहाँ लफंगे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये तो सॉफ्ट टारगेट है। उसके बाद आज जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, अभी हमारे कुंजानी जी ने बहुत कुछ बताया बैंकिंग के बारे में। फॉर्चुनेटली आई एम आल्सो ए रिटायर्ड बैंकर। काफ़ी कुछ जो उन्होंने बताया मैं उनसे सहमत हूँ, और क्योंकि मैं तो एक पुराना हो चुका, मुझे 13-14 साल हो गए रिटायर हुए, और ये सब हाँ, बट इन्होंने अब जो लेटेस्ट बताया है उसमें काफ़ी दम है। मैं स्ट्रेस, जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई है, सेविंग बैंक में ज़्यादा बैलेंस नहीं रखना, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम तकरीबन रिटायर्ड हैं, हमें ज़्यादा कितने पैसे चाहिए हमें खर्चे करने के लिए? 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये। इतने हम अगर मान लो घर पे भी सेफ रख लें, 1 महीने की पेंशन, बाकी पेंशन में से 1 महीने 2 महीने या जो सेविंग हम बचाना चाहते हैं या जो एडिशनल फंड्स हैं उनको हम FDR में कर लें। मेरा तो एक अलग कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने अब तक यूज़ किया है और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं सेविंग बैंक में फंड नहीं रखता। मेरी जितनी भी FDR है उसके अगेंस्ट मैंने एक FDR ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, और मैं OD अकाउंट को ऑपरेट करता हूँ, और मतलब अपना OD अकाउंट को मैं ऑपरेट करता हूँ। उसमें बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस ना के बराबर ही होता है, ना के बराबर ही होता है, लेकिन उसमें चीटिंग की संभावना 0 लेवल पे है। चीटिंग की संभावना उसमें कुछ भी नहीं है। मैं जितनी भी मेरा पेंशन का या और जो इंटरेस्ट का या जो और कहीं इधर उधर से जो भी मेरा फंड्स आता है सेविंग बैंक में आ गया तो मैं उसको OD में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, 10-20 हज़ार रुपये कॉन्टीजेंसी फंड्स के लिए मैं सेविंग बैंक में रख लेता हूँ। 10, 20, 30, 50 मतलब इतना रख लो। उसके बाद अगर अपना 1 महीने की आप हर एक आदमी रखता ही है अपने पास, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट हमने करनी होती है। तो जहाँ तक ये बैंकिंग की बात है, लेकिन मैं अपना सानी जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा। अब ये बैंकिंग के बारे में तो चलो काफ़ी कुछ आपने बता दिया। साइबर क्राइम, बैंकिंग इस क्राइम से बचने के आज हमारे पास दुनिया भर के अभी डिस्कशन हुआ है कि इनमें बहुत कुछ आ जाता है जी, ये कर दो, OTP कर दो। OTP जनरली बहुत चीज़ों में यूज़ होने लग गया। आपने कुछ भी काम करना हो OTP पहले मांगेंगे। तो मैं सानी साहब से भी कहूँगा कि ये OTP की संख्या को समझाएं, ये होता क्या है। हालांकि पता हमको ज़्यादातर है, लेकिन किस OTP से हमें बच के रहना है। पहला सिद्धांत OTP क्या है? किसी दूसरे को शेयर नहीं करना। लेकिन ये तो मान लिया, दूसरे को किसको? मान लो किसी ने OTP मांगा है तो वो तो दूसरा ही है ना। तो हमने किस किस से OTP से बचना है, कहाँ कहाँ OTP नहीं देना। ये एक थोड़ा सा विषम परिस्थितियों में डाल देता है कि एक स्टेटमेंट तो हो गई कि हमें OTP शेयर नहीं करना, लेकिन अब OTP जब मांग ही लिया उसने तो अब ये कहोगे शेयर ही नहीं करना तो वो काम ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं इनसे ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि कहाँ OTP, क्योंकि अवेयरनेस तो यही होगी हमारी, प्रिकॉशन तो यही होगी, कहाँ OTP मतलब हमने देना है, कहाँ नहीं देना। मांगता कोई भी नहीं है, बैंकिंग तो कभी OTP मांगता ही नहीं है। बैंक वगैरह आपके और वो चीज़ जो आती है टेलीफोन पे कोई चीज़ नहीं मांगता। और बैंक बार बार, स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, ये बार बार आपके कस्टमर्स को बताता रहता है, मैसेज भेजता रहता है, हम आपसे OTP नहीं मांगते, हम आपसे KYC के लिए ये नहीं मांगते, वो नहीं मांगते। लेकिन फिर भी कुछ सेंसेशनल कह लो या लोभ प्रवृत्ति के जो मैसेज हैं, आप ये लोन ले लो, आप ये कर लो, आप इतना पैसा दे दो, आपकी लॉटरी लग गई, आपकी ये लग गया, आपका इतना मिलेगा, इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। और इनमें OTP वगैरह मांग के वो क्या करते हैं, हमारे जो सेविंग बैंक के फंड हैं उनको 90% पता है। मैं इसका मतलब एक प्रोस्पेक्टिव विक्टिम रहा हूँ, मैं बच गया, बस ये एक अलग बात है। मतलब वो मेरा एक फ्रेंड है, मनाली, कुल्लू मनाली में रहता है, मेरे साथ मेरा कुलीग था। उसने मेरे को मैसेज डाला है व्हाट्सएप पे, पुराड़िया जी मैं बड़ी विचित्र हालत में हूँ, अमेरिका में हूँ और मेरी साली का एक्सीडेंट हो गया और वो
बड़ी लास्ट स्टेज पे है, बॉम्बे के हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है और आप मुझे 50,000 रुपये भेज दो। अब मैं भी थोड़ा सेंटिमेंटल था क्योंकि वो जिसका नाम लिया उसने, जो फ़ोन कर रहा है, वो मेरे मतलब बड़े परम मित्रों में एक है। मैंने कहा यार अगर इसकी मदद आज नहीं की तो किसकी मदद करूँगा। मैंने कहा ठीक है। टेलीफोन नहीं किया उसने एक बार भी, बार बार मैसेज आता रहा, ये कर दो, आज मुझे वहाँ भेज दो। मैंने उससे सिंपल एक चीज़ पूछी, व्हाट्सएप पे ही पूछा मैं कहा भाई किस होटल में जाना है? बोला जी बॉम्बे में है। मैं कहा मेरी लड़की बॉम्बे रहती है, मैं उस होटल में वहीं पैसे भिजवा दूंगा, मुझे उसका बेड नंबर बता दो, नाम बता दो, आप तकलीफ मत पाओ, आप तकलीफ मत पाओ। इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस कि मेरी लड़की बॉम्बे में है और शी कैन अफोर्ड टू पे 50,000 रुपये वो जाके दे सकती है हॉस्पिटल में, और आपको वहीं बाई हैंड दे देंगे और मैं उसको आपका आइडेंटिटी दे दूंगा कि वो आपको पैसे दें। नहीं, मैं तो एक्चुअली अमेरिका में हूँ और मेरी साली जो है ना वो बॉम्बे हॉस्पिटल में है और ये नाम है, आप ये खाता नंबर है, वो खाते नंबर में पैसे डाल दो। उसका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है। मैं कहा भाई ऐसा है, पैसे तो मुझे ये इसकी ज़रा कंप्यूटर की ABCD नहीं पता, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और पैसे तो मैं अभी ये आपको डायरेक्ट दे देता हूँ हॉस्पिटल में, पेमेंट करवा दूंगा मैं हॉस्पिटल में, मेरी हॉस्पिटल से बात करा दो और वहाँ उनके अच्छे लिंक हैं। नहीं, आप तो ऐसा करो, मरने की स्थिति में है, आप थोड़ा जल्दी करवा दो, वो करवा दो। मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ। बाय द वे मैं थोड़ा सेंटिमेंटल था यार, इस लड़के की, अपने दोस्त की अगर हेल्प नहीं हुई तो क्या हुआ। मैंने उसको कहा कि दोबारा फ़ोन लगाता हूँ मैं उसको, मैं कहा मैं ही लगाता हूँ। मैंने टेलीफोन लगाया उसको, मेरे पास नंबर थे उसके, टेलीफोन लगाया, वो मनाली था, मनाली में था वो। मैं कहा भाई तेरी साली का है, क्या प्रॉब्लम है? कहता भराड़िया जी मेरे को साली नहीं है। तो कैसी बात कर रहे हो कैसी बात कर रहे हो, आप तो जानते हो मैं 20-25 साल 30 साल पहले मेरे साथ काम किया हुआ है। बोले यार, मैं कहा बात तो ठीक है तेरा, अभी मैसेज आया। कहता जी मैं बाथरूम में हूँ मनाली में। तो आप क्या का मैसेज अमेरिका में? तो ऐसे सेंटिमेंटल इश्यूज आ जाते हैं वहाँ आपको। जी मेरा एक सवाल है। हेलो, मेरा एक सवाल है। जब भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं हर एक हमारा नंबर लेता है, नंबर, तो क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वो बाद में वो तंग करते हैं कि हाँ ये स्कीम हो रही है, ये स्कीम हो रही है, तो क्या हम उनको मना कर दें कि हम नहीं देंगे? हाँ, चीज़ आप दीजिए मत दीजिए, क्योंकि वो दुरुपयोग हो सकता है, उसका कहीं भी दुरुपयोग हो सकता है। थैंक यू जी। बरोड़ी साहब बता रहे थे OTP के लिए। OTP देखिए जी, ऑनलाइन जो भी मांगे नहीं देना, कोई भी मांगे। हाँ, अगर आपके घर में कोई सामान डिलीवर करने आया है और वो आपसे OTP मांग रहा है, तो वो ये कंफर्म कर रहा है कि जिसको मैं सामान दे रहा हूं क्या ये वही आदमी है। वो उस समय वो आपसे वो मांगेगा, आपको पार्सल देगा ना। अगर पार्सल सामान देगा तो जेन्युइन है। दूसरा, जब आप गाड़ी बुक करते हैं, कार पे बैठते हैं या किसी कोई भी व्हीकल यूज करते हैं, उस समय ड्राइवर आपसे पूछेगा OTP बताइए। वो सिर्फ ये कंफर्म करता है कि भाई जिस सवारी को मैं लेके जा रहा हूं क्या वो वही जेन्युइन सवारी है या नहीं। फोन पे तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की कॉल्स भी आ जाएंगी, आपके फ्रेंड्स के थ्रू मैसेज भी आ जाएंगे, जैसे बरोड़िया साहब ने बोला है। बट OTP शेयर नहीं करना, कहीं पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, क्योंकि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्मार्टफोन तो सभी जानते हैं, सभी के पास है। और स्मार्ट का मतलब क्या होता है? व्हाई इट इज स्मार्ट? भाई, एस स्टैंड फॉर योर सेक्रेटरी, ये आपके सेक्रेटरी की तरह काम करता है। आप इससे जो भी कहोगे वो करेगा। दूसरा इसका वर्ड है M मीन्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। इसका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपने गलती से किसी दूसरे को दे दिया तो सेक्रेटरी उसका हो गया, फिर वो आपका नहीं है। फिर उस फोन में जो कुछ भी है वो उसको हैक कर सकता है, बिल्कुल अलादीन का। इसका तीसरा वर्ड है ये A, दैट मीन्स की ऑलवेज अवेलेबल। वो हमेशा आपके पास है 24 घंटे। आप उसको जब भी ऑपरेट करना चाहो आप कर सकते हो। और उसका अगला वर्ड है R, इट इज ए रिमाइंडर।
इसमें आप कोई भी रिमाइंडर डाल सकते हैं किसी भी चीज़ की, वो आपको बताएगा। ठीक है। एंड लास्ट इज अ टी, दैट इज अ थिंक पैड। अब आप थिंक टैंक है, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी पूछो, जैसा भी पूछो मिलेगा। हम फंसते कहाँ हैं? हम फंसते वहाँ हैं जहाँ हमारी ग्रीड आ जाती है, जहाँ हमारा लालच आ जाता है। ठीक है जी। इन्होंने बताया कि 7% पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 7% मिलेगा। एक भाई आया और अगर छोड़ो जी, ये स्कीम आई है, इसमें 8.5% मिल रहा है जी, इस पर पैसा लगाइए। आपने कहा यार ये तो बढ़िया है, 1.5% फालतू मिल रहा है। आपने बिना इंक्वायरी किए, बिना जाने अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो फिर तो वो गया, फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम लोगों को समझाने का मतलब भी, आप सब, मुझे खुद भी समझना है, समझने का मतलब सरकार ने ये स्कीम निकाली है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसको टारगेट किया जाता है वो सीनियर सिटीजन्स और वुमेन्स को किया जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, वो जानते हैं, वो सारा दिन उससे सामान मंगवाते भी रहते हैं, शेयर भी करते रहते हैं, सब कुछ आता है उनको, लेकिन मरते कौन? हम जैसे, जिनको आता नहीं है। जी, सीनियर सिटीजन्स के पास हमेशा पैसा होगा, अवेलेबल होगा, बिकॉज दे थिंक ऑफ देयर फ्यूचर। आजकल की जनरेशन नहीं सोचती, फ्यूचर में सोचती है, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। बिल्कुल सही है। आप तो बड़े सॉफ्ट टारगेट है, बहुत सही बात है। सो इसीलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये रखा ही सीनियर सिटीजन्स के लिए गया है। अच्छा, एप्लीकेशंस तो आप सब चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं। ठीक है नहीं? आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आप जिस किसी का भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वो पहले आपसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो वगैरह सब की परमिशन ले लेगा। यानी कि अपना जो एक मैनेजर है वो आपके फ़ोन में बिठा देगा, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको मालूम है कि आप सारे दिन क्या कर रहे हैं, आप किसके मैसेज रिसीव कर रहे हैं, किसको मैसेज भेज रहे हैं, कौन से मैसेज ले रहे हैं, कहाँ कहाँ आप चैटिंग कर रहे हैं, सब पता है। ठीक है जी। अब उन्हीं में से कोई ना कोई निकल के आएगा जो आपको हैक कर जाएगा, आपको लेके चला जाएगा। सो मेरा ये कहना है कि जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही उसको सही इस्तेमाल करो। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होता है। अगर आप अवेयर हैं, सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो ज़रूरी है उसके लिए तो हम लोगों की टीम यहाँ है। हेल्थ के लिए चाहिए, फाइनेंस के लिए चाहिए, जैसा अखिल जी ने बताया, गाड़ी बुक करने के लिए चाहिए, उसके लिए हमारी टीम यहाँ आएगी। अगर किसी को नहीं चलाना आता है तो वी विल गाइड, वो हम पूरा आपको बताएंगे। और गवर्नमेंट की यही स्कीम है कि भाई आम आदमी को, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए बुक करें। वो कह देंगे कि पापा आपको कुछ चाहिए तो बोलो मेरी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ, आप चले जाओ। अब हर जगह कहाँ उनको डिस्टर्ब किया जा सकता। सो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसका आना बहुत ज़रूरी है और सभी को आना चाहिए। किसी को कोई सवाल वगैरह कोई पूछना हो, टीम बैठी है, अखिल जी भी हैं, ऐसे तो राकेश जी ने बहुत कुछ बता दिया है। कोई सवाल कुछ तो बच्चे बता देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। मैंने बहुत कोशिश की कि कापी पर लिख लेता था, कब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा, फिर भूल गए। और भाई नाराज़ हो जाते हैं, फिर बताते ही नहीं। तो हम क्या करें? अकाउंट नंबर बैंक के इतने लंबे लंबे हैं, वो याद ही नहीं रहते। अगर कार्ड ब्लॉक करना हो तो उसमें भी इतना नंबर है। अब क्या करें? हमारे ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ती है और ये दिक्कतें रहेंगी। तो सबसे बड़ी सॉल्यूशन ये है, भैया बटन का फ़ोन करो। और बच्चों से करा लो जो भी काम करना है, पैसे निकालने। मेरे पास ATM कार्ड है, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। वहाँ लफंगे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये तो सॉफ्ट टारगेट है, मैं कभी नहीं करता। बच्चों के साथ किसी वक्त वो चलता है, मैं कभी नहीं जाता वहाँ। पैसे ही निकालने हैं तो बैंक में देख कार्ड दे के निकाल देते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारी ये जेन्युइन है। अब मैं 85 साल का हो गया, अब मुझे कहाँ ये याद रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब आपने बोला था, मुझे ये याद नहीं रहता किसको किया था, रात को क्या खाना खाता, ये भी याद नहीं रहता। हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो ये प्रोग्राम किया है ये बहुत अच्छा है। मैं इसमें एक सजेशन देना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी एसोसिएशन के एक आदमी हैं उनको ट्रेन कर दें और वो टाइम टू टाइम हमको बुलाते रहें। बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि
ट्रेनिंग देने के लिए भी, क्योंकि ये वैसे तो 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। 1 हफ्ते का मतलब ये है कि जो कोई भी सीखना चाहे, जैसा सर ने बोला, ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट की टीम ही सीखे, आप में से कोई भी सीख सकता है। बेसिकली इट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू, आपकी फैमिली के फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। अभी मैं रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सर्वे कर रहा था, तो पता चला कि किसी फादर ने बोला कि बेटा यार आजकल ये लिंक करना है, मेरे को लिंक करना नहीं आता, जैसा आपने बोला कि भाई लिंक कर दो। उन्होंने लिंक किया, अब पिताजी के अकाउंट में जो पैसे थे उसमें से 5 लाख रुपए निकल गए। अब निकल गए तो वो बेचारे परेशान कि यार 5 लाख कहाँ गए। वो बैंक से मैं थोड़ा चक्कर काटा, बैंक से पता किया तो पता चला कि उनके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ। उन्होंने कहा पापा ऐसा है, मेरे को चाहिए था, बाजार में मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता, आपको जब चाहिए हो मेरे से वापस ले लेना। 5 लाख तो गए। ये हुआ। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि भाई आप अपने हाथ में रखो। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन जो है ये आप अपने पास रखो। मैं ये नहीं कह रहा, कोई डाउट नहीं कर रहा कि बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर, लेकिन ये ऐसा है कि 100 में से 1 के ऊपर हो सकता है, ठीक है नहीं। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब, और मैं सर से कहूँगा कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। जो लोग भी आना चाहें, ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने अटेंड किया वही आए, जो अलग से भी आना चाहे, सो वी विल शेयर आवर टेक्निकल प्रोग्राम्स, कैसे चलता है, क्या होता है, कैसे करते हैं। सो किसी को आप सबका से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आता रहूँगा बीच में यहीं। वैसे तो बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, फिक्स कर देंगे तो हमारी टीम आएगी, वो सिखा के जाएगी।